देवेंद्र ने ही एक रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से तैयार की है, जरा उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कहानी और बेहतर तरीके से स्पष्ट आपके सामने होगी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री निवास को एक्सटेंशन कराकर मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट कराना चाहते हैं? इस वक्त मैं खड़ा हूं मुख्यमंत्री निवास के ठीक सामने, यानी कि दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पे, और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास। और इंडिया टीवी के पास है फाइलों के कुछ कागजात, दिल्ली सरकार की फाइलों के कुछ कागजात। ये कागजात ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री निवास के साथ ठीक सटे जो 2 बंगले और 8 फ्लैट हैं, उन्हें मॉडर्नाइजेशन रिनोवेशन के नाम पर खाली कराया गया। और मुख्यमंत्री निवास का जो बंगला है उसके ठीक साथ आप देखें तो 8 फ्लैग स्टाफ रोड के जो 2 बंगले हैं, इसके साथ कुछ सरकारी क्वार्टर हैं, उनको खाली कराया जा रहा है। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों का ये कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि एक मुख्यमंत्री निवास को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पे बड़ा किया जाए, बढ़ाया जाए, और इसके लिए ज़रूरी ये था कि साथ के जो मकान हैं उन्हें खाली कराया जाए और फिर से मुख्यमंत्री निवास का एक्सटेंशन करके इसको इसमें शामिल करा लिया जाए। दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने जो कहा, जो फाइलें हैं वो ये बता रही हैं कि आवास खाली कराया गया है, मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन की बात कही जा रही है। सरकार के सूत्रों का ये भी कहना है कि इस मामले में काफ़ी तेजी से काम चल रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री का जो निवास स्थान है 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसमें सबसे पहले राजीव गांधी रहते थे, जो मौजूदा अभी निवास स्थान है, उसके बाद वीपी सिंह ने उसे प्रधानमंत्री के अस्थायी निवास के तौर पे कन्वर्ट कर दिया। और देश की जो सुरक्षा एजेंसी है एसपीजी, उन्होंने सुरक्षा कारणों से आसपास के जो बंगले थे उनको लेकर एक कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से एक बंगला गेस्ट हाउस है, एक बंगला ऐसा है जिसमें पूरा एसपीजी का दफ्तर चलता है, एक प्रधानमंत्री का कार्यालय है और एक प्रधानमंत्री रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बंगले बड़े हैं, लेकिन 2-2 कमरे के 2 बेडरूम वाले ही बंगले हैं वो, लेकिन सुरक्षा वजह से उसे एक कॉम्प्लेक्स के तौर पे कन्वर्ट किया गया। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ऐसा ही चाहते हैं कि इसी तरह से उनका एक बड़ा कॉम्प्लेक्स हो? लाजमी तौर पे दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे अरविंद केजरीवाल की जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर सवाल खड़ा होगा कि क्या मुख्यमंत्री के लिए ज़रूरी है कि इतनी बड़ी रिहाइश की जाए। मुख्यमंत्री के बंगले को लेके और पहले ही काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस प्रकार से रिनोवेशन के नाम पर लगभग 45 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है। और ऐसे में ये फाइलें और ये कागजात बता रही हैं कि किस प्रकार से न सिर्फ रिनोवेशन बल्कि मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के नाम पर बंगले को एक्सटेंड करके एक भव्य रूप देने की भी तैयारी चल रही है। तो बंगला तो सिर्फ एक झांकी था देवेंद्र, हम यूं कहें कि इसका एक्सटेंशन अभी बाकी था। और ये जो मैप है, अब जरा इस मैप को हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, आप ये पूरा मैप समझाएं कि मौजूदा सीएम हाउस तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है, और जो 2 राजपुर रोड की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर राजपुर रोड, जहाँ पर राजपुर रोड यहाँ से शुरू होता है, जैसे ये फ्लैग स्टाफ रोड है, हाँ, 6 नंबर का ये मौजूदा सीएम का निवास स्थान है। फ्लैग स्टाफ रोड से जैसे आप आगे बढ़े हैं तो पहले 2 बंगले आते हैं इसी फ्लैग स्टाफ रोड पे, और उसके बाद के जो क्वार्टर हैं, तो जैसे कि मैं कह रहा था कि एंट्री अगर दूसरे साइड पे हो, ये जो राजपुर रोड है उस साइड से उनकी एंट्रेंस है वो इस लोकेशन पे, तो ये सीएम हाउस से यहाँ से लेके यहाँ तक का आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साइज हो जाएगा। तो इसलिए ये राजपुर रोड पे इनका एड्रेस है, और ये 2 जो हैं 8 नंबर के ए और बी, वो फ्लैग स्टाफ रोड के हैं। तो ये फ्लैग स्टाफ रोड हो गया, ये राजपुर रोड हो गया। और सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्लानिंग थी वो पूरी इस कदर थी कि इतना बड़ा और भव्य सीएम कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इसका मतलब तो ये कि यहाँ पर अगर सीएम हाउस है तो इतना पूरा इलाका, और फिर इसे भी अगर शामिल कर लिया जाए तो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा निश्चित तौर पे। और आम लोगों के लिए तो अगर हम ये कहें कि पूरी सोसाइटी खड़ी हो जाएगी। अब बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि अगर इतनी ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी जो सीएम जिस आवास में रह रहे हैं वो बहुत भव्य और बड़ा है। इसके पहले मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जो रह रही थी वो मथुरा रोड पे, जिसमें अभी सिसोदिया रहते हैं, सिसोदिया के नाम पे जो आवंटित है उसमें वो रहती थी। हालांकि बाद में वो 2 मोतीलाल नेहरू मार्ग पे उन्हें क्वार्टर मिल गया था, बंगला मिल गया था, लेकिन वो क्योंकि केंद्र सरकार के कोटे का था, केंद्र सरकार के पुल का था, दिल्ली सरकार के पुल का वो नहीं था, वरना वो भी ले लेते, वरना वो भी बाकी नहीं रहता। आपकी एक रिपोर्ट फिर हम दर्शकों को दिखा देते हैं, ये पूरा इलाका कैसा है, सीएम हाउस के बगल में कहां क्या है। देवेंद्र पराशर की एक और रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त मैं खड़ा हूं दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके में। सिविल लाइंस इलाके का ये फ्लैग स्टाफ रोड है, और इसी फ्लैग स्टाफ रोड पे 6 नंबर बंगला है जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सरकारी निवास स्थान है। अरविंद केजरीवाल से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थीं, लेकिन वो इस निवास में नहीं रहती थीं, बल्कि वो
2 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जो कि लुटियंस दिल्ली का एक बंगला है, वो केंद्रीय कोटे का बंगला है, उसमें वो रहती थी। और उसके भी पहले मथुरा रोड पे एक बंगले में वो रहती थी, जिसमें अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वो आवंटित किया गया था। मनीष सिसोदिया उसमें अभी रहते हैं। और फिलहाल अगर इस बंगले को देखें आप, सिविल लाइंस का ये जो बंगला है, तो आसपास के जो पूरे इलाके हैं उसमें 2 हिस्सा है। एक तरफ जो सामान्य लोग रहते हैं, दूसरी तरफ जो सरकारी निवास स्थान है, जिसको कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसमें रहते हैं, उसके ठीक साथ जो 2 बंगले हैं उन्हें खाली कराया जाए। वहां तक चल के देखते हैं। जैसे फिलहाल अभी हम लोग मुख्यमंत्री निवास से आगे बढ़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री निवास से आगे बढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री का जो निवास जहां खत्म होता है, उसके बाउंड्री से ठीक सटे 2 बंगले हैं, और उन दोनों बंगलों को भी खाली कराया गया है। और उसके साथ जो गवर्नमेंट कुछ क्वार्टर हैं, जो सरकारी अधिकारियों को आवंटित किए जाते थे, उन्हें भी 8 वैसे क्वार्टर्स को खाली कराया जा रहा है। और सामने का जो पूरा हिस्सा है वो राजपुर रोड है, यानी कि फ्लैग स्टाफ रोड और राजपुर रोड, इस पूरे हिस्से को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर बनाने की योजना की बात कही जा रही है दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों के द्वारा। फिलहाल निश्चित तौर पे, क्योंकि मुख्यमंत्री के निवास को लेके बहुत ज्यादा राजनीतिक बवाल है, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार हमलावर है कि कैसे रिनोवेशन के नाम पे तकरीबन 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, ऐसी बात कही जा रही है। और अब मुख्यमंत्री के निवास को बढ़ाने की बात, इस पूरे एरिया को मुख्यमंत्री कॉम्प्लेक्स के तौर पर डेवलप करने की बात समझा जा सकता है कि ये भी अपने आप में कितना बड़ा सियासी बवाल खड़ा करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।